फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए हो तो उसको कैसे हम रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने का मतलब ये होता है कि दोबारा से कैसे सेट कर सकते हैं, दोबारा से कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेट बैंकिंग के या फिर इंटरनेट बैंकिंग के दो तरह के पासवर्ड्स होते हैं। एक तो होता है लॉगिन पासवर्ड, जिसको हम साइन इन पासवर्ड भी कह सकते हैं। इसको बैंक ऑफ बड़ौदा वाले साइन इन पासवर्ड कहते हैं। तो आप मान के चलिए लॉगिन पासवर्ड। और एक दूसरा पासवर्ड होता है जो कि होता है प्रोफाइल पासवर्ड या फिर जिसको हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी कहते हैं। तो ये दोनों हमें याद होने चाहिए। अगर हम भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई एक पासवर्ड, तो ऐसे में हम उसको रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से सेट कर सकते हैं, दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं खुद परेशान था क्योंकि मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की इंटरनेट बैंकिंग का एक पासवर्ड भूल गया था, जो कि था प्रोफाइल पासवर्ड आप कह लीजिए या फिर आप उसको कहिए कि ट्रांजैक्शन पासवर्ड, वो मैं भूल गया था। तो उसको कैसे हम रीसेट कर सकते हैं, दोबारा से कैसे उसको हम बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रोसेस में दिखाने वाला हूं। और बाकी अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए हो तो लॉगिन पासवर्ड वाला ऑप्शन आप चूज करके उसको रीसेट कर लीजिएगा। बस मैं एक का बताऊंगा, दूसरे का तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो आइए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं bankofbaroda.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आपको ये पेज, ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो इस पर आपको विजिट करना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पिन्ड कमेंट में दे दूंगा ताकि आप इस वेबसाइट पर ईजिली विजिट कर सकें। वैसे जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, मतलब कि इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। इस पर हमें इस तरह से क्लिक करना होगा और उसके बाद जो है BOB वर्ल्ड इंटरनेट, मतलब कि नेट बैंकिंग इंडिया, जिसका मतलब ये होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का ऑप्शन। तो इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना है, टैप करना है। और ये काम आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो PC से भी कर सकते हैं। तो मैं PC से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो नेट बैंकिंग होती है वो खास करके PC के लिए ही बनाई गई होती है और PC से इसको एक्सप्लेन करना आसान होता है। और मोबाइल बैंकिंग मोबाइल के लिए होती ही है, तो इसलिए PC से करना बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर रहे हैं तो उसको PC मोड पे करके आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरा बिल्कुल ईजी होता है, चाहे आप जो है मोबाइल फ़ोन से करें या फिर PC से करें, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना यूज़र ID, जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID है, वो एंटर करना होता है और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करनी होती है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है। तो ये तो लॉगिन करने का प्रोसेस हो गया। बट अगर हम अपना साइन ऑन पासवर्ड भूल गए हों, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए हों, मतलब लॉगिन करने का पासवर्ड भूल गए हों, या फिर हम अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूल गए हों, जो नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है वो हम भूल गए हों, तो ऐसे में हम ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। तो इसलिए हमें उसको रीसेट करना ज़रूरी है। अगर हम लॉगिन पासवर्ड भूल गए हों, जिसको साइन ऑन पासवर्ड कहते हैं, तब तो हम लॉगिन ही नहीं कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड भूलने पर हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, चाहे तो वो साइन ऑन पासवर्ड हो, जिसको हम लॉगिन पासवर्ड भी कह सकते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो। तो कैसे हम करें, इसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है set/forgot पासवर्ड का, ये वाला आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होता है। तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र ID एंटर करना होता है, जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का यूज़र ID है वो एंटर करना होता है और यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना होता है। तो आइए हम आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद, तो लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेट password/forgot पासवर्ड। इस पर आपको इस तरह से टैप करना होता है, क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे देखिए set/reset पासवर्ड, मतलब कि हम अपना पासवर्ड सेट भी कर सकते हैं और उसको रीसेट भी कर सकते हैं, दोबारा से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रीजनरेट साइन ऑन /transaction और बोथ पासवर्ड्स यूजिंग ईमेल ID एंड OTP, मतलब कि ईमेल ID और OTP का इस्तेमाल करते हुए हम अपना साइन ऑन पासवर्ड, जो लॉगिन पासवर्ड होता है, नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड भी रीजनरेट कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहें या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहें तो वो भी जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर हम दोनों ही पासवर्ड जो है रीजनरेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ईमेल ID और मोबाइल OTP का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि हम रीजनरेट कर सकते हैं साइन ऑन पासवर्ड QNA और OTP का इस्तेमाल करके। इसके अलावा हम अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके भी। तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं।
तो सबसे सही तो ये पहला वाला ही ऑप्शन है, जिसमें कि हम चाहे तो अपने दोनों ही पासवर्ड्स, चाहे वो साइन ऑन पासवर्ड हो या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो, दोनों ही पासवर्ड बदल सकते हैं ईमेल और मोबाइल OTP का इस्तेमाल करके। तो आइए ये पहला वाला ऑप्शन हम इस तरह से चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे हमें अपना यूज़र ID इंटर करना होता है, जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का यूज़र ID होता है वो इंटर करना होता है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करना होता है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो इंटर करना होता है विद कंट्री कोड के साथ में, जैसे कि 91 है शुरू में 91, तो 91 के साथ में जो है हमें पूरा अपना मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। तो आइए मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर होता है, ऑलरेडी ये जनरेट हो जाता है। मोबाइल OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है और ईमेल OTP यहाँ पे आपको इंटर करना होता है और उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए हम फटाफट से OTPs जो है वो एंटर करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमने OTPs एंटर कर लिए हैं, मोबाइल OTP भी और ईमेल OTP भी। अब उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। अब यहाँ पे हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें कौन सा पासवर्ड रीसेट करना है, साइन ऑन पासवर्ड या फिर दोनों ही पासवर्ड, साइन ऑन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड, या फिर सिर्फ ट्रांजैक्शन पासवर्ड रीसेट करना है। तो हम अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जो भी आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना हो वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो मुझे सिर्फ ट्रांजैक्शन पासवर्ड ही रीसेट करना है, तो ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना होता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं कि आपको कैसे अपना नया पासवर्ड बनाना होता है। इसमें यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई होती है। तो यहाँ पे आपको अपना नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर जो आप साइन ऑन पासवर्ड इंटर कर रहे हो वो इंटर करना होता है और फिर यहाँ पे दोहरा करके वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड या फिर वही साइन ऑन पासवर्ड आपको रीटाइप करके इंटर करना होता है। जो ऊपर यहाँ पे आपने इंटर किया होता है वही पासवर्ड यहाँ पे भी इंटर करना होता है, सेम टू सेम। यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको कैसे कैसे जो है पासवर्ड बनाना है। तो आप इसमें देख करके पासवर्ड बना सकते हैं। मिनिमम आपका पासवर्ड होना चाहिए है 8 कैरेक्टर्स का और मैक्सिमम हो सकता है 16 कैरेक्टर्स का। और पासवर्ड में आपके स्पेशल कैरेक्टर्स भी शामिल होने चाहिए हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है एग्जांपल के जरिए। और आपको अपना कोई पुराना पासवर्ड यहाँ पे नहीं इंटर करना है, नया पासवर्ड आपको बनाना है बिल्कुल। तो ये मैंने पासवर्ड इंटर कर लिया है। अब पासवर्ड इंटर करने के बाद हमें कंटिन्यू पे टैप कर देना होता है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने कोई अपना पुराना पासवर्ड इंटर किया तो इसने पकड़ लिया कि आपका पुराना पासवर्ड है, तो मुझे कोई बिल्कुल नया, बिल्कुल फ्रेश पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना होगा। तो अभी मैंने बिल्कुल नया पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लिया है। अब इसके कंटिन्यू पे टैप करके देखते हैं। तो ये देखिए द पासवर्ड इज चेंज्ड सक्सेसफुली। तो पासवर्ड हमारा जो है चेंज हो गया है बहुत ही आराम से। अब हम यहाँ पे लॉगिन पेज पे सीधा जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की नेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चाहे तो वो साइन ऑन पासवर्ड हो या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड हो। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अब तक तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।